नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार सक्षम क्लासेस के इस चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इसमें कला एवं संस्कृति में लेके आए हैं मुगलकालीन संगीत एवं साहित्य से संबंधित कुछ प्रश्न। जो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? लाल खां गुण समंदर, ये इनकी उपाधियां दी हुई है। लाल खां गुण समंदर बिल्कुल सही है। लाल खां को गुण समंदर की उपाधि दी थी शाहजहां ने। शाहजहां के समय का ये एक संगीतज्ञ है। शाहजहां के समय का है। शाहजहां ने इसको उपाधि दी थी। तानसेन कंठाभरण वाणी विलास, बिल्कुल सही है ये भी। और ऑप्शन नंबर सी है बिरबल। बिरबल को ब्रह्मा की उपाधि। और रोशन आरा मखफी। मखफी ये रोशन आरा नहीं है। मखफी, ये मखफी की उपाधि दी गई थी। मखफी है जहां आरा। जहां आरा की उपाधि, ये भी एक लेखिका थी। ये शाहजहां की पुत्री है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस पुस्तक को मुगल राज्य का गजेटियर कहा जाता है? महासिर आलमगीरी, फतवाए आलमगीरी, फतुआत आलमगीरी, नुस्खा दिलकुशा, ये सब औरंगजेब के समय की रचनाएं हैं। तो इसमें से जो महासिर आलमकारी है, महासिर आलमगीरी, इसको इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने इसको मुगल राज्य का गजेटियर कहा है। किसने कहा है? JN सरकार ने। ठीक है, ये किसकी रचना है? महासिर आलमगीरी, मोहम्मद साकी। मोहम्मद साकी की रचना है। ठीक है दोस्तों। नुस्खा दिलकुशा, ये भीमसेन बुरहानपुरी की रचना है। भीमसेन बुरहानपुरी की। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, अकबर ने गायन की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? ए तानसेन से, बी मियाँलाल से, सी बैजू बावरा से, डी हरिदास से। पहले तो इसका सही आंसर देख लेते। सही आंसर इसका है मियाँलाल से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, मियाँलाल से। और तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक था। तानसेन ने जो शिक्षा प्राप्त की थी वो एक तो हरिदास से इसने शिक्षा प्राप्त की थी। एक मोहम्मद गौस से। ये दो इनके गुरु थे तानसेन के। बैजू बावरा इनका क्लासमेट था। तानसेन का मित्र था, लेकिन ये मुगल साम्राज्य से, मतलब मुगल दरबार से जुड़ा हुआ नहीं है। हरिदास भी इसके गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जगन्नाथ व जनार्दन भट्ट। जगन्नाथ व जनार्दन भट्ट किसके दरबार के प्रमुख गायक थे? जगन्नाथ मिश्र और जनार्दन भट्ट दोनों ही जहांगीर के समय के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वेंकटरमन का संगीत ग्रंथ चतुदंडी प्रकाशिका किसके काल की रचना है? ये जो चतुदंडी प्रकाशिका जो ये है, ये संगीत से संबंधित ग्रंथ है और ये औरंगजेब के समय में इसकी रचना हुई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, नियामत खां सदारंग व फिरोज खां अदारंग किसके दरबार के प्रमुख संगीतकार थे? नियामत खां सदारंग और फिरोज खां अदारंग, ये दोनों है मोहम्मद शाह रंगीला के काल के। मोहम्मद शाह रंगीला लेटर मुगल्स, इसके समय के नियामत सदारंग और अदारंग की जोड़ी थी ये। ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट प्रश्न, रुक्मणी मंगल किसकी रचना है? नरहरि, मीराबाई, पृथ्वीराज राठौड़ और पद्मशंकर। तो इसका अपना सही उत्तर है नरहरि। नरहरि ये है अकबर के समय के, अकबर के दरबार के कवि है, अकबर के समय के हैं नरहरि। और इनकी एक तो रचना ये हो गई रुक्मणी मंगल, और दूसरी इनकी रचना है कवित श्रृंगार। इनकी एक और रचना है, कौन सी है? कवित श्रृंगार। ठीक है, तो एक इनको अकबर से कह के इन्होंने गौ हत्या पर पाबंदी लगवाई थी, गौ हत्या पर पाबंदी लगवाई थी। प्रश्न आएगा कि अकबर के काल में गौ हत्या पर पाबंदी किसके किसके कहने पर लगाई गई थी? तो इनके दरबार के कवि थे नरहरि। नरहरि के कहने पे इन्होंने पाबंदी लगाई थी। पृथ्वीराज राठौड़ की एक रचना है, वो है रुक्मणी, बेली कृष्ण रुक्मणी जी, वो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। बेली कृष्ण रुक्मणी जी। ठीक है दोस्तों, डिंगल का औरों कहा गया, औरोस कहा गया इनको, डिंगल का हेरोस कहा गया है इनको, पृथ्वीराज राठौड़ को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ताजकिरात उल वाक़ियात में किसके शासनकाल का वर्णन किया गया है? ताजकिरात उल वाक़ियात ये रचना है जौहर आफ्ताबची की। ताजकिरात उल वाक़ियात है जौहर आफ्ताबची, जौहर आफ्ताबची की। और ये था, हुमायूं का नौकर था, तो हुमायूं के शासनकाल का इसमें वर्णन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। और कौन सी रचना है, और एक ख्वांदा मीर भी इसके समय का ही है, इतिहासकार ख्वांदा मीर, वो भी इसके समय का है। एक गुलबदन बेगम की रचना है, गुलबदन बेगम की रचना हुमायूंनामा। हुमायूंनामा, इस पुस्तक में गुलबदन बेगम ने कहा कि बाबर की मृत्यु इब्राहिम लोदी की मां द्वारा विष देने के कारण हुई थी। ख्वांदा मीर की जो रचना है उसका नाम है तारीख हुमायूनी, कानून हुमायूनी, कानून हुमायूनी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दार उल वका क्या था? दार उल बका या दार उल वरका? अस्पताल, मदरसा। अस्पताल तो वो तो था दार उल सफ़ा, जो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ये दारुल बका था, दारुल बका, और कहीं वर्का लिखा हुआ आता है। ये मदरसा है जो शाहजहां ने बनवाया था। दारुल बका एक मदरसा है जो शाहजहां ने बनवाया था, दिल्ली में जामा मस्जिद के पास में शाहजहां ने बनवाया था। मुगल काल का एक और महत्वपूर्ण मदरसा है खैर उल मनाजिल, खैर उल मनाजिल। ये बनाया था महामनगा ने, महामनगा ने। एक अबुल फजल का मदरसा, अबुल फजल का मदरसा, अबुल फजल का मदरसा है, ये फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10,
बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? ये अपने पहले भी आ चुका है एक बार। बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी हुई है, और कौन सी तुर्की है? वो है चगताई तुर्की। चगताई तुर्की। बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है। और बाबरनामा इस तो चगताई तुर्की में, और इसका अनुवाद किया था अकबर के समय में, इसका अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। अब्दुल रहीम जो उनके अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, उन्होंने इसका अनुवाद किया था। अब्दुल रहीम खान खाना इनका टाइटल है। खान खाना ने फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जीज शाहजहानी नक्षत्र तालिका किसके द्वारा तैयार की गई थी? जहांआरा, मुल्ला फरीद मनाजम, सवाई जय सिंह, मोहम्मद अमीन कज़विनी। तो इसका है आंसर मुल्ला फरीद मनाजम। ठीक है दोस्तों, सवाई जय सिंह की जो बुक है वो है जी जे मोहम्मद शाही। इनकी कौन सी पुस्तक है? वो जी जे मोहम्मद शाही। ठीक है दोस्तों, ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था, और ये है इनकी है पादशाह नामा पुस्तक इनकी पादशाह नामा शाहजहाँ के समय की। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।